दूई गल है कोई पंजाब पुलिस वास्ते मेरा मैसेज है, ये आईजी पंजाब पुलिस की मेरा सलूट है इस गलू के सीसीडी बनाई जड़े जितने रामी थे से जितने मतलब के सिस्टम ने मुताबिक असाने नजर थे जो सारे बखरा कीते इस तरह बेगनाह बंदे मरोना। चलो तू सीसीडी बना के चंगा कीता है जी, अज जड़े तक क्या कुछ इंसाफ नहीं लभा ना इत्थे लभना इस कुत्ती हुकूमत सारे साहब। गल है भाई सीसीडी खुदा नी कसम है मौत है एक दिन आनी है ना तको आकना रहा है एक दिन जाना, लेकिन जिस जड़ा साढ़े अमर शाह ने आमने सामने होए ना उस जड़ा अल्लाह खैर कर सी उस जड़ा ही खबर ले सी मौके दियां गल्लां नो। मैं तो चाहना ही आ ते मैं इस नौबत तक मजबूर ना किया जाए जे मैं थाने भी डार सटा लोगों ने घर फिर जड़े सिस्टम मामलात में सारे डार सटा माड़े नुकसान होए, माड़ा बदशाह मारिया है, माड़ा प्यो मारिया है, माड़े भरा मरे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान तैमूरी कैम्बर्ड इन्फो से। नाज़रीन 2 रोज़ पहले मैंने व्लॉग किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि सीसीडी ने कार्रवाई करते हुए अमीर उर्फ मीरू और इसके जो साथी अली ज़ाफ़रान का इनकाउंटर कर दिया है। नाज़रीन अली ज़ाफ़रान और अमीर उर्फ मीरू खतरनाक गैंग का हिस्सा थे, इश्तिहारी गैंग का हिस्सा थे। ये वो इश्तिहारी गैंग था रावलपिंडी का नाज़रीन जो बहुत सारे लोगों के लिए सर्विसेज भी सर अंजाम देता था। इस गैंग का नाज़रीन एक और मेंबर है जिसका नाम आमिर शाह है। नाज़रीन इस आमिर शाह के बेशुमार वीडियो बयानात सोशल मीडिया पर पड़े हैं और इस गैंग की तरफ से अली ज़ाफ़रान की पोस्ट करके उसके मरने की पोस्ट करके उसके नीचे लिखा जा रहा है कि हम सीसीडी से बदला लेंगे। ये कौन लोग हैं नाज़रीन जो ये कह रहे हैं? नाज़रीन ये पूरा एक गैंग था जिसमें आमिर शाह भी इनका एक मेंबर है। नाज़रीन इस आमिर शाह के भाई को कि जो एक वकील थे किसी ने मर्डर कर दिया था और उस मर्डर का इल्ज़ाम जो ये ठहराता था ये मुश्ताक और उसके बेटों पर ठहराता था। इमरान रिजवान नाज़रीन ये 2 भाई थे और इनके वालिद थे मुश्ताक जिन पर ये इल्ज़ाम ठहराता था कि इन्होंने मेरे भाई को कत्ल किया है। जी नाज़रीन ये आमिर शाह ने अपने भाई वकील का बदला लेते हुए ये 2 भाई रिजवान इमरान और मुश्ताक इनका जो वालिद थे इन्हें घर में घुसकर फायरिंग करके मर्डर किया, धोखे से मर्डर किया। ये 10-12 लोगों के साथ उनके घर गया रात को और उनसे कहा कि मैं सुलह करने के बहाने आया और सुलह करने के बहाने नाज़रीन इतने तीनों बाप बेटा को फायरिंग करके मर्डर कर दिया और फरार हो गया। नाज़रीन आमिर शाह ने ये तो अपने भाई का बदला लिया, अपने जो भाई उसका एडवोकेट जो किसी ने मारा हुआ था और इसने इल्ज़ाम लगाकर इन 3 अफराद पर बाप और 2 बेटों से बदला ले लिया। लेकिन नाज़रीन इस आमिर शाह ने जो गैर कानूनी बड़ी एक्टिविटीज़ की हुई हैं, जो बड़े इसने काम किए हैं वो क्या किए हैं? नाज़रीन इसने 2 पुलिस एहलकारों को भी मर्डर किया हुआ है। और नाज़रीन ये आमिर शाह वही है कि जो ANF के जो एहलकारों को फायरिंग करके मर्डर किया गया था जिसमें अली ज़ाफ़रान भी शामिल था, उस गाड़ी के अंदर ये आमिर शाह भी मौजूद था और नाज़रीन इसने भी आगे बढ़कर उन पर फायर किए थे ANF के एहलकारों पर, फरार हो गए थे और आज तक नाज़रीन ये फरार है। नाज़रीन इस शख्स के बारे में बताया जा रहा है कि रावलपिंडी के बड़ा जो लैंड माफिया है वो इसकी पुश्तपनाही करता है और इसने उस लैंड माफिया के लिए बहुत सारे काम किए हुए हैं, बहुत सारे मामला जो है ना उनके लिए किए हुए हैं कि जिसकी वजह से इसको सपोर्ट की जाती है और ताहाल ये CCD और पुलिस की पकड़ से दूर है। लेकिन नाज़रीन ये इतना ख़तरनाक इश्तिहारी है कि इसने अपने वीडियो पैगामात में वाज़ह किया हुआ है कि जब भी पुलिस मुझे पकड़ने आएगी तो मैं पुलिस वालों पर हमला करूंगा और पुलिस वालों को कत्ल करूंगा। इस किस्म की इसने बातें की हुई हैं और यहाँ तक नाज़रीन इसने अपने वीडियो बयानात में कह दिया है कि मैं थाने के थाने उड़ा दूंगा। नाज़रीन ये इश्तिहारियों का वो ग्रोथ था रावलपिंडी का जिसने ज़िला रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, मुख्तलिफ तहसीलों के अंदर, मुख्तलिफ शहरों के अंदर एक तूफ़ान बपा किया हुआ था। कई लोगों को कत्ल करके ये छुप जाते थे अपनी हाइड आउट्स में, अपने डेरों पर जहाँ पर इनको सपोर्ट होती थी। नाज़रीन ये लोग अपने साथ ग्रेनेड्स, रॉकेट लॉन्चर और क्लैशन कोफें लेकर चलते हैं। ये वो भारी हथियार हैं कि जब भी कोई पुलिस टीम इनके ऊपर हमला करने आए या इन्हें पकड़ने आए तो ये 2-3 घंटे आराम से पुलिस का मुकाबला कर सकते हैं क्योंकि ये वेल ट्रेंड कमांडोज हैं और इन्होंने कत्लो गारतगरी में इतना तजर्बा हासिल कर लिया हुआ है, एक तजर्बाकार किस्म के कातिल बन चुके हुए हैं कि जिन्हें पकड़ना आसान नहीं है। लेकिन नाज़रीन CCD की ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि उन्होंने अली ज़ाफ़रान को गिरफ्तार कर लिया और एनकाउंटर में पार हुआ, मीरू को गिरफ्तार किया और एनकाउंटर में पार हुआ। नाज़रीन ये पूरा गैंग है। अब भी इस गैंग के 2 से 3 मेंबर्स जो हैं वो बाकी हैं कि जो अभी तक इश्तिहारी हैं और मुख्तलिफ वीडियो बयानात के अंदर गवर्नमेंट की रिट को चैलेंज करते नज़र आते हैं कि हम मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। और हद तो नाज़रीन ये हो गई कि अली ज़ाफ़रान के एनकाउंटर के बाद इस गैंग के मेम्बरान ने नीचे बदले के कमेंट्स करने शुरू कर दिए हैं कि हम बदला लेंगे। किससे बदला लेंगे? गवर्नमेंट से बदला लेंगे या अपने मुखालफिन से बदला लेंगे? किन से बदला लेंगे? जो इंसान ज़िंदगी के अंदर काटता है वो उसको बोना पड़ता है। अगर आमिर शाह ने अपने भाई का बदला लेते हुए 3 अफराद को मर्डर किया तो आमिर शाह ने 2 पुलिस एहलकारों को भी मर्डर किया हुआ है और ना जाने कितने काम इसने किए हुए हैं लैंड माफिया के लिए। और ANF के एहलकारों को जो मर्डर किया हुआ है उसका जवाब कौन देगा, उसका हिसाब कौन देगा? तो ये इस किस्म की वीडियोस बनाने वाले जितने खतरनाक इश्तिहारी हैं CCD इनके पीछे है, मैं आपको बता देता हूँ। जल्द ही आमिर शाह आप लोगों को नज़र आएगा कि गिरफ्तार हुआ है और इसका एनकाउंटर भी होता आपको नज़र आएगा क्योंकि ये वो मुआशरे के नासूर हैं कि जिन्होंने पूरे रावलपिंडी के अंदर लोगों का जीना मुश्किल किया हुआ था। इनके नाम से लोग नाज़रीन कांप जाते थे, इनके नाम से बड़े बड़े बिजनेसमैन लाखों रुपया, करोड़ों रुपया इनको भिजवा देते थे क्योंकि वो जानते थे कि इतने खतरनाक गैंग हैं कि ये ग्रेनेड्स के साथ, रॉकेट लॉन्चर्स के साथ उन पर हमलावर हो जाएंगे।
जिसके बाइस इनका खौफ और डर छाया हुआ था। लेकिन नाज़रीन, सीसीडी ने अली ज़ाफ़रान और अमीर उर्फ मीरू का एनकाउंटर करके ये साबित किया है कि इस गैंग की बारी है, इस गैंग को छोड़ा नहीं जाएगा और रावलपिंडी के लोग सुख का सांस लेंगे। ये नाज़रीन आमिर शाह की दास्तान है कि जो अपने आप को एक बदला लेने वाला और एक नेक इंसान कहता है, लेकिन नाज़रीन इसने पुलिस एहलकारों का भी मर्डर किया हुआ है, इसने ANF एहलकारों का भी मर्डर किया हुआ है और ना जाने कितने मासूम इसकी भीड़ चढ़े हुए हैं। ये नाज़रीन आमिर शाह की स्टोरी है कि ना जाने कितने बेगुनाह इसकी क्लाशनकोव की भीड़ चढ़ गए हैं। तो देखते हैं सीसीडी तक इस आमिर शाह को अपने रडार पर लेती है और कब ये सीसीडी के काबू आएगा। इस व्लॉग के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।